हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ भगवती का नवरात्रि चालू है। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी श्रोतागणों को प्रणाम। गीता का 12वां अध्याय जो भक्ति योग प्रकरण का है उसके बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे। भगवद गीता में जो भी तत्व कहा गया है वह तत्व अत्यंत सरल और उतना ही वैज्ञानिक और शास्त्राभ्यास के अनुसार है। किसी भी चीज़ की कोई अंधश्रद्धात्मक बात भगवान कहते नहीं हैं। हम भक्ति योग सुनते 11वां श्लोक हमने किया था। वो श्लोक था अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम उद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान। भगवान के पास जाना है, भगवान का प्रिय होना है। भक्ति किस लिए करते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। मैंने पिछले समय भी कहा था कि भगवान को हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसी पहचान हमें निर्माण करना है कि भगवान हमें जानने लगे। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी को हम सब जानते हैं, मोदी जी हमको जानते हैं, ये सही पहचान है। तो वो पहचान निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक टप्पा भगवान अर्जुन को समझाते हैं भक्ति योग की चरम सीमा जो है उस तक जाने की। और ये भक्ति योग की चरम सीमा क्या है? तो अद्वैत, भगवान और भक्त में अद्वैत निर्माण होना। यहाँ तक जाने की जो अवस्था है वो अवस्था कैसे आएगी, इसका विश्लेषण भगवान करते हैं। एक रास्ता भगवान ने बताया, वो अभ्यास योग है। तो अभ्यास किसे कहना, भगवान ने उसका भी खुलासा किया है। भगवान नाम, भगवत गुण, उनका श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना और अपने सांसों द्वारा जप करना। उसको ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में बताया है, अजपा जपने उलट प्राणाचा। वो अजपा जप नहीं तो नामदेव महाराज कहते हैं परे हुनी परते घर तेथे राहु निरंतर। ये जो परावानी से होने वाला जप है वो सांसों द्वारा होने वाला जप कहते हैं। तथा भगवत प्राप्ति विषयक जो भी शास्त्र है उसका पठन करना, पठन और पाठन करना आदि क्रियाएं भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर करते रहना, इसे अभ्यास कहते हैं। एक विश्लेषण बताया कि अभ्यास इसे कहते हैं। अब बाद में अर्जुन को बताते हैं कि अभ्यास से असमर्थोसी मत्कर्म परमो भव। अगर अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है, बहुधा हम सब प्राणियों की
मेरे समेत सबकी अवस्था ये है कि कुछ भी अभ्यास जैसी चीज़ है वो करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी सरलता से नहीं होती है। किसी भी चीज़ का सतत अनुसंधान रखना, इसको अभ्यास कहते हैं। वो अभ्यास करना हमारे स्वभाव प्रकृति के अनुसार बड़ा ही कठिन कर्म होता है। इसलिए भगवान वो भी जानते हैं। अर्जुन को अभ्यास योग क्या है ये बताया और बोलते हैं कि अभ्यास करने में तुम अगर असमर्थ है तो दूसरा उपाय है, दूसरी साधना है। वो बताया कि सर्व कर्म फल त्याग। सर्व कर्म फल त्याग इसका मतलब ये होता है स्वार्थ त्याग करना। स्वार्थ त्याग करके केवल परमेश्वर ही अपना परम आश्रय, परम गति मानना, निष्काम प्रेम भाव से। उदाहरण के तौर पे बताते हैं, पतिव्रता स्त्री उसके भांति वाणी और शरीर में परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य करना, इसे भगवत अर्थ कर्म करना ऐसा कहते हैं कि जो भी करूँगा वो भगवान के लिए करूँगा। मेरा जो भी मेरे शरीर द्वारा, इंद्रिय द्वारा कर्म होते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म है, उसमें यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब भगवान के प्रीत्यर्थ करना, इसे परायण होना कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हमारे वारकरी संप्रदाय में भ लिखते हैं, हरि भक्ति परायण। तो परायण का मतलब क्या है? तो ये बताया है कि सब कुछ जो है वो भगवान के लिए करना, हरि भक्ति में निरंतर रहना, उसको हरि भक्ति परायण कहेंगे। और ऐसे भगवत अर्थ कर्म करके परायण होना, ये एक दूसरा उपाय बताया। अब बताते हैं अभ्यास मतलब क्या होता है। एक सरल भाषा में बोला जाए, अभ्यास बोले तो वृत्ति बदलना, हमारी जो वृत्ति है वृत्ति बदलना। अब वृत्ति क्या है? हमारी स्वाभाविक वृत्ति है कि किसी भी कर्म का कर्ता कौन है? मैं हूँ। कर्तृत्व भाव मेरा रहता है, मैं करता हूँ। इस भावना को दिल से, अपने प्राण से त्यागना, इसे वृत्ति बदलना कहते हैं। अब दूसरी चीज़ जो अभ्यास में आती है वो चिंता की दिशा बदलना। चिंता तो किसी की मिट्टी नहीं है, चिंता तो आयु भर चालू रहेंगी। एक चिंता हटी, दूसरी तत्काल खड़ी हो जाएगी। चिंता से हमारा शरीर चलता है और जीवन में चिंता हमें बहुत सताती है। मन में निरंतर चिंता ही रहती है। कभी स्वस्थ मन से हम रहे क्या? कोई काम नहीं है, सब कामकाज पूरे कर लिए, अब पूरा निश्चिंती है, फिर भी दिल में खाया जाता है, कुछ न कुछ चीज़ आती है और चिंता करने लग जाता है। और चिंता होना स्वाभाविक भी है। हमारे पास चित्त है तो चिंता तो होगी ही। चिंता अगर नहीं है तो फिर चिंता होने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चिंता है तो चिंता है। और मैं किसी की चिंता करता हूँ या कोई मेरी चिंता करता है, ये हमें बड़ा सुखदायक अनुभूति है। हम किसी की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, जिनके लिए मैं परवाह करता हूँ, चिंता करता हूँ, उनकी चिंता करना मेरे लिए आनंददायी होता है। और मेरे लिए कोई चिंतित है, ये सोच भी हमें बड़ी आनंद देने वाली है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि चिंता छोड़ना नहीं है, चिंता की दिशा बदलना। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटे। चिंता करने से होता क्या? चतुराई घटती है। अब अभी मैंने कहा कि चिंता है तो चिंता तो होगी ही होगी, लेकिन जो चिंता से चतुराई घटती है वो चिंता हमारी लौकिक की है, ऐहिकों की है, व्यर्थ पदार्थों की है, जो शाश्वत नहीं है उसकी चिंता है। इसीलिए वो चिंता से हमारी चतुराई घटती है। चिंता की दिशा बदलना मतलब क्या है? बस चिंता के आगे न लगाना है, चिंतन करना। चिंतन अगर किया तो चिंता निश्चित स्वरूप से चिंता की दिशा बदल जाएगी, चिंता हटेगी नहीं। चिंता किसकी करना? भगवान की चिंता करना।
बचपन में एक कहानी मैंने सुना था। वो कहानी में ऐसा बताया था कि जब भी हम भगवान के पास पैर पड़ने या भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के पास हाथ जोड़ के दिल में क्या ख्याल करते हैं, भगवान मुझे सुखी रख, मेरी आयु अच्छी चलती रहे, मेरे परिवारजन स्वस्थ रहे, मुझ पर कोई आपत्ति ना आए, मैं अगर कोई व्यवसाय करता हूँ तो व्यवसाय में हमेशा उन्नति होती रहे। ये सब मैं हमारे दिल में, मेरे दिल में सोचता हूँ। कभी भी एक बार तो भी मन में आया क्या कि भगवान तुम्हारा कैसा चल रहा है, स्वस्थ हो या नहीं? चिंता करना, किसकी चिंता करना? भगवान की चिंता करना। बचपन में हमारी दादी हमें बताती थी कि भगवान के पास में जाके भगवान के पैर पड़ना और भगवान को पूछना, भगवान आपका कैसा चल रहा है, स्वस्थ हो क्या नहीं हो, आप सुखी रहो। अपने सुख की चिंता करने की जरूरत, अगर वो सुखी है तो हम अपने आप में सुखी हो जाएंगे। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है तत्सुखी सुखित्वम। नारद जी ने 84 सूत्र लिखे हैं, उसमें एक सूत्र है तत्सुखी सुखित्वम। वो गोपियों की भक्ति कैसी थी, वो गोपियाँ कभी भगवान को अपने सुख का वरदान कभी नहीं मांगती क्या थी? देवा तू सुखी रहा, भगवंता तू आनंदात रहा, तुला भरपूर खायला प्यायला मिळो। आणि भगवान अगर स्वस्थ है ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ रहेंगे। घर का जो कर्ता पुरुष रहता है वो अगर चिंतित है तो पूरा घर चिंता में गिरा जाता है। वो कष्ट दुखी है तो पूरा घर दुख में व्यस्त होता है। अगर वो प्रसन्न है, वो खुश है तो सारा परिवार आनंदित रहता है। भगवान हमारे पूरे विश्व के कर्ता पुरुष हैं। वो अगर सुखी रहेंगे तो हमारे सुख की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। इसलिए बोलते हैं चिंता करना, किसकी चिंता करना? भगवान की चिंता करना। भोगवादी की चिंता नहीं करना, भोगवाद की चिंता नहीं करना। हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब सोचना बेकार है। अभ्यास योग करने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष भक्त होता है वो भगवान के लिए हमेशा भगवान को कहता है, भगवान मेरे लिए तू कुछ मत कर, मेरे लिए तू कुछ मत कर। कुछ संप्रदाय ऐसे होते हैं वो छोटी छोटी जो समस्याएं जीवन में आती है उनके लिए भगवान की आराधना करते हैं। छोटी सी समस्या आई, बड़ा आश्चर्य लगता है। नागपुर जा रहे हैं कार से, टायर पंचर हो गया, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरी सहायता करो। अरे भाई गाड़ी तेरी, चला रहा तू, टायर पंचर तो होना ही है रास्ते में, अब उसके लिए भगवान क्या करेगा? बच्चों में एक प्रथा रहती है, अभी दुर्गा देवी में देखो कितनी भीड़ उमड़ गई है। साल भर में दुर्गा देवी में इतनी सारी भीड़ हम नहीं देखते। परीक्षा के समय बच्चे बड़े मारुति का दर्शन करो तो देवी का दर्शन करो, इसका उसका दर्शन करो। क्यों? भगवान मेरा परीक्षा पेपर अच्छा जाना चाहिए। भगवान आके खुद लिखेगा? नहीं लिखेगा। कहते हैं कि भगवान, वो भक्त श्रेष्ठ है, वो भगवान को बोलते हैं कि तू मेरे लिए कुछ मत कर, मेरे लिए कुछ नहीं करने का, मैं मेरा देख लूँगा। जो भी मेरे पे आपत्ति आएगी या सुखी खुशी होगी वो सब मेरा मैं देख लूँगा। मेरी चिंता मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए है। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान कैसे है, भगवान की चिंता ना रहे, भगवान को कोई कष्ट ना पड़े, ऐसी भावना मन में आना, इसका मतलब ही चिंता की दिशा बदलना है। और आगे की बात है विकारों को देखने की दृष्टि बदलना। ऐसा बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में बाधाएं किसकी आती है? विकार की आती है। वो विकारों को षड रिपु कहा गया है। 6 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। इस षड विकार है और ये भक्ति मार्ग में बाधा डालते हैं। अब मनुष्य है, उसके अंदर अंतःकरण है, मैंने बोला चित्त है, तो उसके विषय भी है। विकार तो रहने ही वाले हैं, काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, रहेगा ही रहेगा। बहुत बार किसी का वर्णन करते हुए, कोई परिचय देते हुए कहते हैं कि ये बड़े सज्जन है, अजात शत्रु है।
अजातशत्रु बोले तो इनका कोई दुश्मन नहीं है, इनका कोई वैरभाव नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। ऐसा एक का परिचय दिया। दूसरे एक सज्जन उठ के खड़े हो गए, बोले अजात शत्रु ये क्या परिचय हुआ? बोले ये आदमी की क्या पात्रता है, जिसका कोई शत्रुत्व भी नहीं करता, ऐसे आदमी की क्या अहमियत हो सकती है? कुछ ना कुछ तो होना, अच्छा नहीं तो बुरा तो होना। अजात शत्रु, ऐसा कौन महात्मा है कि जिसको कभी क्रोध आया ही नहीं, भले ही प्रकट न हुआ लेकिन दिल में तो आ ही गया, नहीं क्या? विकार तो मन में आते ही है। तो एकनाथ जी हमें याद आ रहा है, पारडी में उनका आश्रम है। वो अपने ये श्लोक पे भाष्य करते हुए कहते हैं कि विकारों को देखने की हमारी दृष्टि है, हम उन्हें हमेशा शत्रु की तरफ, रिपु की तरफ देखते हैं, रिपु की तरह देखते हैं। अब ऐसा होने से क्या होता है, जिसको भी मैं शत्रु मानता हूँ वो बार बार हम पर वार करता है। अगर मैं उसे गले लगा लूँ तो क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा, वैरत्व निकल जाएगा। विचार और विवेक से हम यह बदल कर सकते हैं। विकारों को विचार से, विवेक से हम शत्रुत्व भाव से परे हट सकते हैं। जीवन में क्रोध, काम, यह विकार नित्य होते ही हैं। काम है इसलिए तो जीवन है, काम ये जो विकार हमारे अंदर है इसीलिए तो जीवन है। मनुष्य विकारों पर ही जीता है। अगर विकार नहीं, विकार भाव का ही नाम है, वो भाव ही नहीं तो जीवन निरस हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। विकार बुरे हैं ऐसा प्रतीत होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। एक महात्मा ने कहा कि भोग को भोग के त्यागना चाहिए। होगा ही नहीं सुख और त्याग कर लिया। बहुत हमारे शास्त्र में या धर्मों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि काशी गए, बनारस, तो कुछ न कुछ प्रिय छोड़ देना चाहिए याद करके। तो लोग वहाँ जाके क्या छोड़ते हैं? जो हम कभी खाते ही नहीं वो चीज़ छोड़ दी। हम जाके आए काशी और बोल दिया कि कद्दू छोड़ दिया। भाई कद्दू की सब्जी तो हमें अच्छी लगती ही नहीं, बिल्कुल कद्दू का नाम सुनते ही एकदम मस्तिष्क गर्म हो जाता है। वो चीज़ तो मैंने हमेशा छोड़ दी। ये क्या छोड़ना हुआ? नहीं। मतलब क्या हो गया कि ऐसा होना चाहिए कि भोग भोगने पर एक ऐसा समय आएगा कि वो बुरे लगने लगेंगे। विकार जब बुरे लगने लगेंगे तब हमने विकारों को विजय पा लिया है। सही देखा जाए तो मैं और भगवान, इनके बीच में ये विकार है। इनको हटा के मुझे भगवान को देखना है। वो हटाना कैसे है? जोर जबरन नहीं। जोर जबरन हटाएंगे तो फिर से वो हम पे अटैक करेंगे। न्यूटन ने कहा है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना हम दबाएंगे उतना वो ज़्यादा जोर से हम पर हमला करेंगे। इसलिए वैसा नहीं करने का। विकार कभी पूरे नहीं होते, वह हमें ही खा जाते हैं। विकार कभी पूरे नहीं होते। उसके विकारों के वश में जाना ये अत्यंत बुरी चीज़ है। हमें विवेक से ये प्रतीत होना चाहिए कि विकारों का, काम क्रोध का सेवन मैं करता हूँ, लेकिन एक मर्यादा तक। तुकाराम महाराज कहते हैं विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। एक विधि से मैं उनका स्वीकार करता हूँ तो वो विषय त्याग के समान है। पुत्र अगर कुछ उद्दामपना करता है, कुछ उदंडता करता है तो बाप को स्वाभाविक उस पर क्रोध करना पड़ता है। और ये क्रोध दिल से होता है क्या? नहीं। कभी कभी माता पिता बच्चे को केवल डांटते ही नहीं, हमारे ज़माने में पीटते भी नहीं। आजकल वो ज़माना नहीं रहा। थोड़ी ऊंची आवाज़ में भी बच्चे से बात करता नहीं है, क्योंकि अकेला ही है। उसको लगता है कि इसको क्या क्या मैं ला के दूँ, इतने लाड प्यार करते हैं। और ऐसे बच्चे को थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बात किए तो वो दूसरे रूम में जाके बैठता है, बाप से माँ से बात नहीं करता है। क्यों? हमने उसको वैसी आदत डाल दी। क्रोधित तो होना पड़ता है। गुरुजन अगर क्रोधित नहीं होंगे तो शिष्य तैयार कैसे होगा? क्रोध है जरूर है, लेकिन वो क्रोध कैसा है? अंदर से नहीं आया है। वो क्रोध दिल से छूट गया है।
वो तो दिखावा करने के लिए क्रोध लाया है। ऐसे विकारों को अगर हम सहेंगे या अपने में ढालेंगे तो इसे ही विकार का त्याग करना बोलते हैं, या विकारों को देखने की दृष्टि बदलना कहते हैं। हमें लगता है हम विकारों के माध्यम से सुख भोगते हैं, लेकिन यह सुख भोगना कैसा है। भर्तृहरि नाम के एक बड़े राजा भी थे और कवि भी थे। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, एक नीति शतक लिखा, एक श्रृंगार शतक लिखा और एक नीति शतक, श्रृंगार शतक और एक न्याय शतक लिखा। 3 ग्रंथ लिखे। वो नीति शतक में एक श्लोक भर्तृहरि लिखते हैं कि एक उदाहरण लिया उसने, एक उदाहरण लिया उन्होंने कि एक कुत्ता, गली का कुत्ता, वो हड्डी चबा रहा है, उसका बड़ा प्रिय होता है, हड्डी चबा रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है, वो रस भी आ रहा है उसके मुंह में। वास्तवता में वो जो रस आ रहा है वो हड्डी से नहीं निकल रहा है, उसके मुंह में भी वो चुभती है, उसके मुंह का ही खून निकलता है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है। इंद्रदेव ने देख लिया उसको, इंद्र ने देखा। अब ये इंद्र ने देखा तो वो कुत्ता जो है वो कुत्ता चिंता करने लगा। आश्चर्य लगा कि इंद्र ने देखा तो बड़ी अच्छी बात है, इंद्रदेव खुद आए देखे। अब चिंता में पड़ना चाहिए इंद्र ने, लेकिन चिंता में पड़ गया कुत्ता। वो सोच रहा है कि मैं कितने ठाठ से अब ये रस पी रहा हूँ, कितना सुख भोग रहा हूँ, कितना वैभवशाली मैं हूँ, इतना सब आनंद मुझे आ रहा है। कोई मुझे देख लेगा तो इसे नज़र लग जाएगी और मेरा ये जो वैभव है, मेरा ये जो सुख है वो कोई छीन लेगा, मुझसे परे हो जाएगा। इसलिए वो छुपा छुपा कर वो हड्डी को चबा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है उसको। वास्तव में कुत्ते को जो मज़ा आ रहा है अपना ही खून पीने में उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है, उसमें रत होता है। वैसे ही विकारों की स्थिति है। विकारों की स्थिति क्या है कि हमें लगता है कि हमने विकारों का सेवन किया है, सुख भोगा है, लेकिन वैसा नहीं होता। विकार हमको भोगते हैं। भर्तृहरि लिखते हैं, भोक्ता न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। वो विकार को हम नहीं भोगते, हमें विकार भोगते हैं। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः। तपन जो होती है, या जिसको हमारे मराठी में संताप कहते हैं, नहीं, क्रोध। ये क्रोध, हम क्रोध को नहीं करते, क्रोध हमें गिलंकृत कर लेता है। कालो न यातो वयमेव यातः। हमें काल खाता है, हम काल व्यतीत नहीं करते। काल एक एक दिन से हमें खा रहा है, लेकिन इसकी चिंता हमको नहीं होती है। आखिरी में कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो कभी पूरे नहीं होते। तृष्णा एक चीज़ ऐसी है कि सतत वो बढ़ते जाती है, कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि हमने जो भी आयु में काम करना वो भगवान का काम करना, और भगवान का काम कैसे करना? निस्संगता से करना। ये देवी माँ का एक जोगवा एकनाथ महाराज ने लिखा है। वो जोगवा में वो कहते हैं कि मोह माया प्रपंच झाड़ूनी झाले में निस्संग हो। मैं निस्संग हो गई, मैंने सबका त्याग कर लिया। भगवान के पास कुछ मांगना है, जोगवा मांगना है, प्रसाद मांगना है, तो कैसे मांगना है? निस्संग होकर मांगना है। मुझे कोई संग नहीं है। संग किसका नहीं है? विषयों का संग नहीं है, विकारों का संग नहीं है। मेरे जो भी भाव है उसमें राग द्वेष अमर्ष आगे आएगा, इसलिए खुलासा ज़्यादा नहीं करता हूँ। इसका भी संग नहीं है। मैं केवल आपका स्वरूप हूँ, ये भावना दृढ़ होना चाहिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान का काम करना निस्संग होकर करना। और आगे श्लोक में कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। ध्यान में कर्म फल त्याग, त्याग में शांति। अब ये सब अभ्यास मार्ग का एक एक उपक्रम है। मैंने बोला कि हमारी गीता शास्त्र जो है अत्यंत शुद्ध है, अतिशय, जिसको बोलेंगे कि जैसा भूमिति का प्रमेय होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते करते आखिरी में उसका प्रमेय का सिद्धांत निकल आता है। वैसे भगवान ने बताया, अभ्यास कर,
इतना बोल के छोड़ नहीं दिया, अभ्यास कैसे करना वो भी बताया, जिसका खुलासा पिछले समय अपन ने किया। अब बोलते हैं कि ये जो अभ्यास है वो अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान ये श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान का मतलब क्या? जो व्यावहारिक ज्ञान हम लेते हैं, किताबी ज्ञान हम लेते हैं, वो ज्ञान हमें हमारे पारलौकिक सुधारने के कोई काम नहीं आता। एक किस्सा बताते हैं विनोबा भावे जी के जीवन का कि एक समय ऐसा आया, वो कौनार में रहते थे, उनके पास में 8 प्रकार की पदवियाँ थी और सब पदवियाँ वो मेरिट पे उत्तीर्ण हुए थे। और ऐसा बोलते हैं कि उनको 8 भाषा आती थी, लिखना पढ़ना बोलना आता था। एक समय विनोबा जी ने एक सभा में सब डिग्रियां लाई, अपनी पदवियां लाई और सब फाड़ के फेंक दिया, जाहिर रूप से फाड़ के फेंक दिया। बोले इन पदवियों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, इनके उपयोग से मैं कुछ भी पा नहीं सका, इस पदवियों का, इस कागजों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें फाड़ दिया था। हम उसे ही ज्ञान मान रहे हैं। मैंने डिग्री अर्जित की, एक क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, जिससे मुझे एक नौकरी मिली, अब नौकरी से निवृत्त हो गया। अब वो ज्ञान जाके मैं सबको बताते फिरूं कि भाई मैंने इतना ज्ञान लिया था, ये डिग्री लिया था, अब मुझे कोई नौकरी देने वाला नहीं है। यानी एक समय के बाद वो मेरा व्यावहारिक ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, किताबी ज्ञान मेरे कोई उपयोग का नहीं आता है। ज्ञान ये गीता में जो कहा वो ज्ञान अभेद ज्ञान को ज्ञान कहा है। अभेद ज्ञान, अभेद ज्ञान बोले तो मुझमें और इतर प्राणियों में कोई भेद ना दिखना। ज्ञानेश्वर महाराज इसमें भाष्य करते हुए कहते हैं, जे जे भेटे भूत तेते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जानना। ज्ञान अभेद ज्ञान को ज्ञान कहते हैं और ये अभेद ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यान का भी विशेषता ये है कि ये अभेद ज्ञान से ही ध्यान की ओर आदमी प्रवृत्त होता है। नहीं तो क्या होता है कि आजकल उपासना में, सत्संगों में ध्यान लगाने की बड़ी प्रथा है। माफ करना, मैं सबसे बिल्कुल एक घटित हुआ किस्सा बता रहा हूँ। मुझे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी सत्संग का या उपासना का उपहास करना, मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक होता है कि एक विशिष्ट ध्वनि होती है, उस समय सबने आँख मूंद लेने का और एक मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाने की, और एक टाइम फिक्स रहता है 10 मिनट 5 मिनट जो भी है ध्यान लगाने का। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक वैसा एक संकेत होगा, सबने आँख मूंदना है, एक ध्यान मुद्रा में बैठना है और अपना इष्ट जो है उसका रूप ध्यान में लाकर उस पर अपना चित्त एकाग्र करना है। ऐसे ही एक सत्संग में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को एक महात्मा ने बुला लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम हम सबने सुना होगा, बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उनको बताया कि हमारा सत्संग बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है और हमारे सब साधक जो है बहुत ही ध्यान में विलीन हो जाते हैं, अब देखने चलो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले कि क्या ध्यान देखना, वो अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं, मैं आके भला क्या करूँगा। नहीं, आप चलिए, आप देखिए और आपका अभिप्राय दे दीजिए। विद्यासागर जी बोले कि उसमें अभिप्राय क्या देने का, ध्यान में क्या अभिप्राय, उपासना में कोई अभिप्राय नहीं, आप बड़ी अच्छी उपासना करते हो, ऐसा अगर बोले तो उसकी उपासना खंडित हो जाती है। लेकिन हमें तो लोगों ने कहना चाहिए कि बड़ा भक्त है, ऐसा अगर कोई कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बहुत विनती करने के बाद एक दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर गए। वो एक समय आ गया, वो संकेत हो गया, सबने आंखें बंद कर ली, ध्यान मुद्रा सबने लगा ली और वो दूसरा संकेत होने तक बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, शांत सब हो गए। वो पूरे हॉल में शांति छा गई और एक विशिष्ट संकेत होने पर सब फिर ध्यान से बाहर आ गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला ठीक है, अच्छा लगा। बोले नहीं स्वामी जी, आप अपना अभिप्राय दीजिए, आपको कैसा लगा हमारा ध्यान। वो बोले सच बताओ। महात्मा जी बोले बिल्कुल सच बताना। वो बोले मुझे ऐसा लगा जब ये सबों ने आंखें मूंद ली और एक ध्यान मुद्रा में बैठ गए, तब ऐसे मुझे लगा
कि मेरे सामने एकदम वो बंदर आ गया जो एक डाली से दूसरी डाली तक छलांग लगाना रहता है, उसको डाली बड़ी दूर है, तो वो 2 मिनट बिल्कुल शांत बैठता है और बाद में एकदम से दूसरे डाली पे कूद देता है। वैसे मेरी इनकी अवस्था लगी कि कब मुझे छलांग लगाना है और कब मैं ये ध्यान से उतर जाता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के कहने का तात्पर्य ये था कि एक कृत्रिम ध्यान, इसको ये श्रेयो ही ध्यानम अभ्यासात ध्यानात् ध्यानम, ये ध्यान नहीं है। भगवान कहते हैं अभेद ज्ञान होने से ही ध्यान हो सकता है। जब तक अभेद ज्ञान नहीं होता तब तक हम भेद ज्ञान में ही ध्यान करते रहते हैं। हम ध्यान अवश्य करते हैं, जो अभी बताया, हम भी पूजा में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, वो भेद ज्ञान में होने वाला ध्यान होता है, किंतु वह अन्य किसी कारणवश होता है। हमारा ध्यान किसी कारणवश होता है। बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि दूसरा संकेत कब होता, इसीलिए हम ध्यान करते हैं। हम जब क्लास में जाते हैं, एक बेल बजने से हमें क्लास में जाना होता है और दूसरी बेल से वापस आना होता है। बच्चे और हम दोनों ही दूसरी बेल की राह देखते हैं कि कब कब वो बजती है और हम ये क्लास से बाहर चले जाएंगे। बच्चों को लगता है ये इससे हमारा पिंड छूट जाएगा। किसी कारणवश ध्यान जो लगता है वो कभी अभेद ज्ञान का ध्यान नहीं होता। बोलते हैं लोग, भक्त होते हैं, चलो पुत्र हो गया तो सत्यनारायण की कथा कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। सीधी बात है। ये भी भक्ति है, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे अभेद ज्ञान या अभेद ज्ञान नहीं कहते। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति बंद करके चालू चाहिए। भक्ति विशुद्ध होना चाहिए। याची थोर भक्ती आवडते देवा, संकल्पावी माया संसाराची, तुकाराम महाराज ने कहा है। भक्ति थोर कौन सी, श्रेष्ठ भक्ति कौन सी? संकल्पावी माया संसाराची। कोई संकल्प नहीं है संसार का, कोई मन में विचार नहीं है। भक्ति यानी केवल शुद्ध भक्ति है, और ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान बोले तो अभेद ज्ञान है। और यही हमारे आत्म विकास में अभेद ज्ञान काम आता है। और ध्यान से भी परे, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। और कर्म फल त्याग कब होगा? जब अहंकार का हम त्याग करेंगे तब कर्म फल का त्याग होगा। अहंकार का त्याग तो कभी होता ही नहीं है। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से अभेद ज्ञान, अभ्यास और अभेद ज्ञान से, इनके सहयोग से ध्यान, और उसके बाद ज्ञान और अभेद ज्ञान के सहयोग से ध्यान होता है, और ध्यान के बाद कर्म फल त्याग हो सकता है। माने अहंकार का त्याग हो सकता है। परमात्मा के पास जाने के लिए भगवान ने 4 उपाय कहे हैं। यही है ज्ञान, अभेद ज्ञान, ध्यान, कर्म फल त्याग। और कर्म फल त्याग से अनुभव किसका आता है? त्यागात शांति निरंतरम। त्याग में ही शांति का अनुभव होता है। आज हम चारों ओर देखते हैं, देश विदेशों में देखते हैं, हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? तो शांति की आवश्यकता है। मन शांत होना चाहिए। हमारा मन अशांत है। सुख तो सब पा लिए, लेकिन सुखों से शांति नहीं मिली। आनंद कितना मिला ये भी सोचना एक बात है। ये क्षणिक तत्काल कुछ देर के लिए होने वाला आनंद, ये अंत तक आनंद नहीं देता। और जब तक आनंद की अनुभूति नहीं आती है, तब तक शांति का अनुभव नहीं होता है। जो जगह नहीं है, यही क्रम से अगर भगवान के पास जो जाता है, यही क्रम से जो भगवान के पास जाता है, अपना ज्ञान, अभेद ज्ञान, कर्म फल त्याग और शांति, इस मार्ग से जो भगवान के पास जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है? इसका उत्तर, इसकी स्थिति बताने के लिए 13वां श्लोक आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। अब पिछले समय मैंने कहा था कि ये अध्याय की विशेषता ये है कि भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग बताया, लेकिन ये भक्ति योग कैसा है? तो ये क्रम से आया हुआ भक्ति योग है।
और इसमें अभी जो 13वें श्लोक से चालू हो गए हैं, ये ज्ञानी भक्त के लक्षण है। बड़ा महत्वपूर्ण विवेचन है। भक्त तो सभी हैं, हम सभी हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं? और वो ज्ञानी भक्त जो है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे अति प्रिय है। उसका वर्णन आया है, अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रक करुणे वच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। अद्वैता सर्वभूतानां, सर्वभूतों के प्रति द्वेष रहित भावना होना, द्वेष रहित भावना होना। किसी के बारे में मेरे मन में द्वेष की भावना न आए, लेकिन मैं खुद का अनुभव करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे अंतर्गत में तो दूसरे के प्रति केवल द्वेष ही बना है। वो सात्विक भी होगा, सात्विक भी होगा, होता है। दूसरों के सुख से सुखी होना, ये अद्वेषता का लक्षण है। किसी का द्वेष ना करना, इसको कहते हैं अद्वेषता। उदाहरण हमेशा मैं बताता हूँ कि एक सज्जन अपने घर में आए, बड़े आनंद के साथ में, बहुत खुश हो गए। बीवी को बोले कि अरे बड़े आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कुछ समय बैठा बना घर, क्या हो गया? बोले इतना खुश होने को। बोले क्या बताऊँ, इतनी खुशी है कि मेरे मन में नहीं समझ आ रहा। वो बोला क्या हो गया? अरे बोले पड़ोसी जो है अपने रहते हैं, उनको 10 करोड़ का बख्शिश कर दिया लॉटरी। बीवी बोले पागल हो, लॉटरी किसे लगी? पड़ोसी को। आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हमको तो नहीं लगा। उसके 10 करोड़ के लॉटरी लगने से हम कैसे क्या खुश हो गए? इतना खुश होने की जरूरत क्या है? बोले मजे की बात तो अभी है, 10 करोड़ की लॉटरी में लग गई है, लेकिन फल से टूट रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा है। जिसको लॉटरी लगी, खुश क्यों है कि लॉटरी तो लगी है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। उसको अगर टिकट मिल गया तो हमारी खुशी समाप्त हो जाएगी। हमने हमेशा अनुभव करते हैं, ये तुम्हारा मेरा सबका अनुभव है। हमारे यहाँ बिजली तो जाती जाती रहती है। आज तो बुधवार है, शुक्र है आज गई नहीं, लेकिन जब भी बिजली जाती है तो हमारी आरती कर लेते हैं ना, तो हमारी आदत होती है, हमारे घर की बिजली गई है तो तुरंत हम बोलते हैं अरे जा पड़ोस में देख बिजली है कि नहीं। अगर उनके घर में है तो हम दुखी हैं, और उनके घर में गई होगी, चलो अच्छा है सबकी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अद्वेषता भी कहते हैं। अब ये विवेचन बड़ा अच्छा है, तो ये सब क्या जबकि अगर माइंड को बन रहा है, इसकी भी इच्छा करो तो यहाँ पूरी, इसलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। शनिवार को हम ये अध्याय पूरा कर लेंगे। यही रुके। जय श्री कृष्ण। हमारे श्लोक बोल लेंगे और फिर समाप्त करेंगे। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो बुद्धजनः, नमामि हरिं। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो बुद्धजनः, नमामि हरिं। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनः, नमामि हरिं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आरती हो। निर्मल मद हारी